अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। तो आइए शुरू करते हैं इंडिकेटर को। ये मेटाट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग की हम स्ट्रेटजीज बनाने की सीरीज शुरू किए हुए हैं। बेसिकली ये इंडिकेटर है, डब्ल्यू लगाता है चार्ट पर और एम लगाता है। ये देखें, ये रेड में डब्ल्यू लगते हैं जहाँ भी लगेंगे, और ये ब्लू कलर में एम लगेगा। एम भी रिवर्सल है और डब्ल्यू भी रिवर्सल है। जब डब्ल्यू मुकम्मल होता है तो इसका रिवर्सल का साइन होता है। तो ये बेसिकली करंट टाइम फ्रेम का इंडिकेटर है। जिस चार्ट पर भी लगाएंगे उस पर इसका यही काम होगा। ये देखें, 5 मिनट में इस तरह डब्ल्यू लगाता है और एम लगाता है। 15 मिनट में देख लेते हैं। ये जो लाइन लगी हुई है ये इस तरह ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि ये दो लाइनें जो है ब्लू की, यानी कि नीचे रेड लगी हुई है, और तीसरी ये डब्ल्यू बनाया है। इस तरह ये डब्ल्यू है रेड का। तो ये जब रेड का डब्ल्यू लगता है तो उस वक्त साइन होता है कि मार्केट डाउन जाएगी, और जब ब्लू का एम लगता है तो साइन होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। अभी यहाँ पर देखें, इसने डब्ल्यू लगाया लेकिन मार्केट तो वापस ऊपर चली गई, नीचे नहीं आई। ये बात समझने वाली है, मैं आपको समझाता हूँ। इस पर ट्रेड बड़ी आसान है, इस इंडिकेटर के साथ बिल्कुल इजी ट्रेड है। और अगर आप इसको समझ जाएंगे तो छोटे से स्टॉप लॉस के बाद के साथ बड़ी बड़ी ट्रेड आपको मिलेंगी। ये 15 मिनट था, अभी आधे घंटे में देख लेते हैं। तो मैं आपको चल यहाँ से ये बताना शुरू करूँ कि जब ये एम लगता है ना, तो ये दो लाइनें जो हैं ये डॉट्स की, 1 2 और 3, ये जो 3 लाइनें लगती हैं ना, ये नीचे 2 लगती हैं और ऊपर ये ब्लू कलर की मैं दिखा रहा हूँ ये 1 लगती है। तो मार्केट का मकसद क्या होता है कि जहाँ डी पॉइंट पर एम पूरा हो गया है उसके बाद साथ ये लाइनें लग जाती हैं। तो ये बताता भला क्या है? ये बताता ये है कि ये है आपका स्टॉप लॉस, ये आपकी एंट्री है रेड पर, और ये आपका टारगेट है। बात को समझना है। इसके बाद मैं वजाहत करता हूँ कि इसको क्या करना है। ये बताता ये है कि ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपकी एंट्री, और ये आपकी बाइंग टारगेट है। अच्छा, होता क्या है भला? होता ये है कि जब ये डी पॉइंट लग जाता है, साथ ये लाइनें लग जाती हैं तीनों, तो उस वक्त इसका मतलब होता है कि मार्केट अब बढ़ जाएगी। ये लगेंगी कहाँ पर? आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा। ये लगेंगी इस जगह पर, ये जो रेड कैंडल लगी हुई है ना छोटी सी, ये इस पर लगेंगी। जब इस पर लग गई तो आपने क्या करना है? बाइंग कर लेनी है। और स्टॉप लॉस बाइंग है ना, चूँकि स्प्रेड तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस डी जो पॉइंट लगा हुआ है इस पर या इससे थोड़ा सा नीचे रख ले, ठीक हो गया। उसके बाद आपने बाइंग कर देनी है। मार्केट निकल गई ऊपर, तो अगर निकल गई तो फिर यहाँ तक जाएगी, यहाँ तक। अच्छा, दूसरी सूरत वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह ये जो रेड लगा था इसकी भी इसी तरह लाइनें लगी थी। ये 2 जो है लाइनें ऊपर लगी थी और ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये नीचे लगे थे। आपने क्या करना है? मार्केट में जब इस इंडिकेटर के साथ ट्रेड करनी, बड़ी आसान ट्रेड है। इस इंडिकेटर के साथ बड़ी प्रॉफिटेबल ट्रेड है अगर आप इस इंडिकेटर को समझ जाएंगे। वो ये बात कमेंट्स में आप भी पढ़ते होंगे, मैं भी पढ़ रहा हूँ। हर कोई ये कह रहा है जी ट्रेड करें लाइव। भाई अगर लाइव मैं ट्रेड करूँगा आपको क्या फ़ायदा होगा? मैं करूँगा, मैं जो बात कर चुका सो कर चुका, करूँगा, प्रॉफिट दिखाऊँगा। 1 ट्रेड नहीं, 5 नहीं, 7 नहीं, 10 नहीं, 20 चलेंगी और प्रॉफिट दिखाऊँगा। मैं चाहता हूँ यार तुम जो कुछ मुझसे पूछ रहे हो, मैंने चलो एक बिल फर्ज अगली वीडियो में मैं
दे देता हूँ। मैं आपको इसी वीडियो में इन्वेस्टर पासवर्ड दे देता हूँ। भाई आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा उसका, मुझे ये बताएं क्या फ़ायदा होगा। भाई वो बात आपने सुनी ही है कि कोई बंदा जो है ना वो मांग रहा था, तो एक अच्छा खासा आदमी आया, उसने सोचा यार ये इसको इस तरह कौन देगा, उसने उसके पास एक वज़न करने वाली मशीन रख दी, खुद खरीद कर ला के। तो क्या करते हैं लोग, खुद ही वज़न करते थे और उसको 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये दे जाते थे। यार इंडिकेटर सीखो, टेक्निकल सीखो, आसानी से ज़िंदगी गुजर जाएगी। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इस मार्केट में बड़ा प्रॉफिट है, इंतहा का प्रॉफिट है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगा टेक्निकल का, टेक्निकल सीखो। इस इंडिकेटर को मैं इस तरह डिस्कस कर रहा हूँ कि जिस तरह ये ML लगा हुआ है, यहाँ भी लगा था W, यहाँ पर ये रेड आपको नज़र आ रही है ना, एक इसकी लाइन जो है ना वो यहाँ पर X से यहाँ A तक है। जब ये इधर लग गई ना उस वक़्त ये जो डॉट्स की लाइनें हैं ना, ये दो ऊपर लग गई हैं और जो ब्लू है वो इधर लग गई। ठीक, आपने जब ये लाइनें लग गई तो आपने कर दिया सेल, स्टॉप लॉस रख दिया आपने इसके ऊपर। ठीक हो गया। मार्केट आई यहाँ तक, जब मार्केट यहाँ तक आई तो ये आपको नया मिल गया पैटर्न। जब नया पैटर्न मिल गया इस जगह पर, आपने ट्रेड से एग्जिट ले लिया। यकीनी बात है, जब ट्रेंड चेंज हो रहा है, जब पैटर्न चेंज हो गया है तो आपने एग्जिट लेना है। आपने एग्जिट ले लिया, इसी जगह पर आपने बाइंग कर ली। स्टॉप लॉस आपने इस पॉइंट पर D से थोड़ा नीचे रख दिया और क्या किया, बाइंग रख ली। मार्केट यहाँ से निकल गई, यहाँ तो नहीं निकली नीचे, इस तरह इधर जब लगा था ये M जो आपके सामने है, M यहाँ पर लगा था, तो क्या हुआ, दो डॉट्स जो इस तरह लगे हुए हैं, यही दो डॉट्स की लाइनें यहाँ पर लग गई और ये जो ब्लू लाइन है ये ऊपर लग गई। आपने यहाँ बाय कर लिया इस जगह, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस रखा, मार्केट यहाँ तक पहुँच गई। जब मार्केट यहाँ तक पहुँची तो इधर इसने पैटर्न चेंज कर दिया, जब ये यहाँ पर थी तो इसने पैटर्न चेंज कर दिया। ज़ाहिर है आपने एग्जिट लेना था। अच्छा चलो आगे दिखाता हूँ, फिर इसको लाइव करें यार। अगर मैं जो बात बताता हूँ वो गलत निकलती है तो फिर बेशक कमेंट्स में कहें कि ये बात गलत निकली जो आपने बताई। क्या करना है, ये M लगा, जब M लग जाता है तो रिवर्सल शुरू हो जाता है। रिवर्सल का साइन क्या है, यहाँ भी M लगा हुआ है, ये साइन है रिवर्सल का। हर M या W के साथ ये लगता है। जब ये लग जाए, यहाँ पर लगा, जब ये लग गए, जिस वक्त इसने ये दे दिए साइन, इसका मतलब है ये डॉट्स की लाइन यहाँ पर लगी, यहाँ इस जगह पर आपने जब ये लग गए तो नीचे बाय कर लिया और नीचे इस कैंडल के, ये जो कैंडल है डाउनवर्ड, इसके नीचे डाउन वाली, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख दिया। मार्केट चलती गई यहाँ तक, उसके बाद इसने किया रिवर्स। आपका स्टॉप लॉस तो इसने हिट नहीं किया, मार्केट आ गई यहाँ पर। जब यहाँ पहुँची तो ये इधर आ गई, जिस जगह मेरा जिस कैंडल पर कर्सर खड़ा है, यहाँ पर जब आ गई तो इसने ये पैटर्न दे दिया, ये M का पैटर्न दे दिया बाइंग का। आपने क्या करना, आपकी ट्रेड ऑलरेडी चल रही है, जिनकी ट्रेड नहीं चल रही होगी वो इधर एंट्री करेंगे, तो भी इधर एंट्री करेंगे। जब यहाँ पर बाइंग करेंगे तो थोड़ा इससे नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे। ठीक हो गया, इतनी जगह कौन सी है, थोड़ा इससे नीचे स्टॉप लॉस रख लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट चलती गई। ये 1 घंटे का मूव है, अंदाज़ा करो तुम इसकी पीछे हिस्ट्री में अगर कोई चीज़ आ जाए, क्योंकि ये पैटर्न जो है फ्रेश लगाता है, 4 घंटे में ले लें। ये देखें, ये W लगा था, मार्केट नीचे आ गई। अब अगली बात मैं समझाने वाला हूँ, जो पते की बात है, जो आपकी ट्रेड बेसिक जिस पर आपने ट्रेड करनी है वो अभी रहती है, बताने वाली है। यहाँ पर जब ये 3 डॉट्स लग गए, जिस तरह ये लगे हुए हैं 2 और ये ब्लू लग गया नीचे, इसका मतलब क्या हुआ, सेल कर दो। स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इस कैंडल से थोड़ा ऊपर स्प्रेड निकाल के।
बात की समझ आ गई। इसी तरह यहाँ पर किया, मार्केट यहाँ तक आ गई, उसके बाद किसी जगह आपने एग्जिट ले लिया, उसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट आपने काउंट कर लिया, उसके बाद ये डब्ल्यू लग गया। अब ये डब्ल्यू लग गया तो इसके ये 2 स्टार यहाँ पर 2 लाइनें लगी होगी, तीसरी लगी होगी यहाँ पर, आपने ये लगा होगा इस जगह पर। जब इस जगह पर मार्केट आई होगी आपने सेल कर दी, स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर। जब इस कैंडल के आपने ऊपर स्टॉप लॉस रख दिया, मार्केट थोड़ा नीचे आई, उसके बाद रिवर्स किया। जब रिवर्स किया है तो आपका स्टॉप लॉस करेगी उसी कैंडल में हिट, यहाँ से यहाँ तक आपको हुआ लॉस। जो ही आपकी ट्रेड को कर जाए हिट, आपका स्टॉप लॉस ये खा जाए, ठीक हो गया, नुकसान हुआ आपको। जो ही ये आपको हिट कर जाए और इस कैंडल ये जो है इससे ऊपर ये कैंडल बंद हो जाए, जो जिसने इसको अमेंड किया है वो ऊपर इसके बंद हो जाए, आपने फिर बाय कर देनी है सीधी। बस ये पैटर्न अब गया, आपने बाय कर देनी है। स्टॉप लॉस कहाँ पर रख लेना है, ये सी वाले पॉइंट पर। उसके बाद मार्केट यहाँ तक गई, यहाँ तक नीचे आई, आपके स्टॉप लॉस को तो कुछ नहीं किया। जब ट्रेड ऊपर निकली तो आपने ब्रेक इवन पर रख दिया, ब्रेक इवन आपका इस जगह पर था। क्या हुआ, ये तो नहीं आपके ब्रेक इवन को नहीं कुछ किया, गई गई गई, ये चली गई है मार्केट। अच्छा अब क्या करना है, मार्केट यहाँ पर सेल दे रही है, इसको वायलेट किया ना तो आपकी उससे बड़ी ट्रेड बन गई, जितना लॉस किया उससे कहीं बड़ी ट्रेड बन गई। यहाँ स्टॉप लॉस रखा हुआ था। अब क्या करना है, ये इसने साइन दिया हुआ है, यहीं पर आप सेल कर दें। बेशक जब वीडियो देख रहे हैं, मैं थोड़ी देर में वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपने यही इंडिकेटर लगा कर देखना है, 4 घंटे में यहीं पर आपने सेल कर देनी है। स्टॉप लॉस आपने रखना है इससे स्प्रेड थोड़ा निकाल के ऊपर, ठीक हो गया। इसको अब टारगेट नहीं समझना, फिर इसको चलने दें जब तक नया पैटर्न नहीं आ जाता, या आप एक रीजनेबल प्रॉफिट नहीं काउंट कर लेते, उस वक्त तक इसको चलने दें। दूसरा इंडिकेटर अपने साथ रखें, ट्रेंड का इंडिकेटर अपने साथ रखें, 2-3 हेल्पिंग इस तरह के इंडिकेटर रखें। एक जो इंडिकेटर है वो लगा लें, दूसरा मेजर ट्रेंड का, इस तरह एक लगा लें जो है वॉल्यूम का, इस तरह कोई 2-3 लगा लेना। इतने मैं आपको दे रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भाई आपने तो इधर इतवार बाजार लगा रखा। भाई मैं तो अपनी मर्जी से चैनल चला रहा हूँ, कोई आएगा नहीं आएगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब सब्सक्राइब कर जाएंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारी दुनिया में सब्सक्राइब कर ले, मुझे कोई इशू नहीं है। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, बूढ़ा बंदा हूँ मैंने तो अपना एक ध्यान बनाया हुआ है, चलो आप लोगों का भला हो जाए। मुझे काम कोई नहीं है दुनिया का, मैं सारा दिन कंप्यूटर के सामने होता हूँ, मैं अपना धंधा करता हूँ, जब मौका मिलता है, टाइम मिलता है, मैं उसके साथ एक आध वीडियो बना देता हूँ। पहले ये शौक ये नहीं था मुझे, तो मैं बना देता हूँ। मैंने इसको कोई 10 साल चलाना है, 20 साल चलाना है, मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, पता नहीं कब ये दरिया जो है वो सब कुछ बहा कर ले जाए साथ ही। तो ये बात है कि यहाँ पर आपने सेल कर दिया, यहाँ स्टॉप लॉस रख देना है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, बजाय डाउन आने के ऊपर जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, ये जो कैंडल लगी हुई है, ये जिस पर ये एरोज लगे हुए हैं 3, जब इसके ऊपर जो कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाए, आपका स्टॉप लॉस तो कर गई हिट, बंद हो जाए और नई कैंडल लग जाए, आपने आंखें बंद करके बाय कर लेना है। ये लॉस तो कोई चीज़ यहाँ से यहाँ तक लॉस तो कोई चीज़ है ही नहीं ना, स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन इसको प्रॉफिट इसका देखें, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद ये सारी मूव आपकी है। यकीन करें इसी तरह आगे भी मूव आपकी होगी। अच्छा ये देखें इधर क्या हुआ है भला, यहाँ पर ये बना था डब्ल्यू, इस जगह पर कैंडल होगी, ये जो है छोटी जो डोजी बनी हुई है, यहाँ पर मार्केट होगी, तो इसने इसी तरह 2 स्टार की लाइन ऊपर लगा दी, एक ब्लू जो है डॉट्स की लाइन नीचे लगा दी, आपने सेल कर दिया, यहाँ पर थोड़ा ऊपर रख के स्टॉप लॉस रख दिया,
मार्केट ने मूव की नहीं, रिवर्स कर गई। ये कैंडल जो है ये आपके स्टॉप लॉस को हिट कर गई। जब ये बंद हो गई, नहीं खुली, यहाँ पर आपने बाय कर लिया। जो ही ये बंद होकर नहीं खुली, आपने आंखें बंद करके बाय कर लिया। नो रीपेंट इंडिकेटर है, कोई इसमें सोचने वाली बात नहीं। जब डार्ट्स लग जाते हैं उस वक्त ये नो रीपेंट होता है। ठीक हो गया। जब यहाँ पर आप बाय कर लिया तो फिर यहाँ तक आपकी मूव हो गई। यहाँ से इसने फॉलो कर लिया इसको, बात सीधी सी है। अच्छा, अभी ये बातें तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिस करेंगे, मैं जो बातें बता चुका हूँ उनको प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ये कोई नहीं है कि मार्केट बाद में पैटर्न ये मुकम्मल करती है, एट द टाइम मुकम्मल करती है, एट द टाइम मुकम्मल करती है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। यहाँ पर देखे 1 मिनट में ये इसने दिए थे सिग्नल, बात समझ गए। क्या हुआ भला, जब इसने ये सिग्नल, ये बातें 2-3 हैं जो आपको समझानी है, इन पर तवज्जो कीजिएगा। इसने सेल का सिग्नल दे दिया, आपने यहाँ पर मार्केट की सेल दे दी, ऊपर स्टॉप लॉस रख लिया, मार्केट रिवर्स कर गई। यहाँ पर इसने आपके स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, आपने यहाँ से बाय कर लिया। बाय करेंगे तो ये जो एरोज है ना, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस रखना है। बाय स्ट्रेटजी के मुताबिक, क्योंकि ये जो WS की वायलेशन कर गई मार्केट, आपने बाय कर लिया। यहाँ पर स्टॉप लॉस तो हर जगह हर ट्रेड का रखना होता है। यहाँ पर आपने ये एरोज पर स्टॉप लॉस रख दिया। जब स्टॉप लॉस एरोज पर रख दिया, इसने रिवर्स किया, आपके स्टॉप लॉस को हिट कर गई। कितने हिट किए? 2। एक ये स्टॉप लॉस, कितनी वैल्यू है इनकी, एक ये स्टॉप लॉस, 2 हिट कर गई स्टॉप लॉस। और फिर जब ये यहाँ पर आई ना, आपने ये कैंडल जो है ना, ये बंद हुई और ये ओपन हुई, आपने सेल कर देनी। स्ट्रेटजीज हो गई इसकी 3 से चौथी कोई स्ट्रेटजी नहीं है इस मार्केट की। ये कट एंड रिवर्स पर इसको करना है। आपका 2 स्टॉप लॉस जो हिट ये खा सकती है, उनको हिट कर सकती है। मैं नहीं समझता ना, मैंने देखा है तीसरा स्टॉप लॉस ये हिट कर जाए। ठीक हो गया। यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ गई, या पैटर्न नया देगी या तीसरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं करेगी, बिल्कुल भी सीधी सी बात। अच्छा, इसका पीछे भी हिस्ट्री देखें। यहाँ पर इसने फॉलो कर लिया है इस W को, यहाँ पर आपकी ट्रेड ओपन हो गई, स्टॉप लॉस यहाँ लगा, मार्केट यहाँ से चलती, अब कहीं इसके रुकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ये भी लगा अगर पैटर्न, तो ये भी सेल का लगा ना भाई, बाइंग का तो नहीं लग गया जिस पर आपने कट कर लेनी है ट्रेड। तो यहाँ तक आप मार्केट आ गई। इस तरह 5 मिनट में देख लें, वही चीज़ें होंगी। ये देखें यहाँ पर इसने क्या किया है, पैटर्न बदलती रही है। ये पैटर्न लगाया, आपने ट्रेड ओपन की, इसने पैटर्न नया दे दिया, आपने ट्रेड जो है वो उससे एग्जिट ले लिया। इसने फिर पैटर्न दे दिया, आपने फिर इसको फॉलो कर लिया। जब फॉलो कर लिया तो फिर मार्केट यहाँ तक गई। ये 5 मिनट की ट्रेड है, यहाँ से चली है। छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं, 2-2 कैंडल के स्टॉप लॉस हैं, 2-2 3-3 छोटी छोटी कैंडलों के। तो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस जो है वो कर लिया। तो इसको डाउनलोड करें, देखें मैंने क्या बताया है। इस तरह करती है, अगर इस तरह करती है तो इससे अच्छी ट्रेड आपको कहाँ मिलेगी, कौन देगा। और खुदा के बंदे, हर आदमी को टेस्ट करने की कोशिश नहीं करो, टेस्ट कोई नहीं करवाता किसी को। मैं आपको इंडिकेटर दे रहा हूँ, जो मैं बताता हूँ वीडियो में, देखो वो करता है। अगर वो करता है तो आप लोगों को कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, आप यकीन करें मेरा जब जी चाहे मैं कर सकता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि टाइम भी आपका ज़ाया हो। आप नॉलेज लें, इंडिकेटर पे इंडिकेटर दे रहा हूँ, खुद ट्राई करें, उनमें कोशिश करें। दूंगा मैं सारा कुछ दूंगा, लेकिन यार कुछ मुझे थोड़ा इतना तो कर लेने दोनों कि आप लोगों के पास कुछ थोड़ा ज़ख़ीरा तो हो इंडिकेटर्स का, आप उसको समझ तो सकें। इंडिकेटर्स की जो फंक्शन है उनको तो अंदाज़ा हो आपको कि इस तरह होते हैं। वो जो है ना, कह रहे हैं अभी लाइव ट्रेड दो, भाई मेरी माज़रत है आप लोगों से, आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें। माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। मैं उन लोगों के साथ सीरियस हूँ जो लोग काम करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं। जो ये है ना कि मदारी तमाशा दिखाओ, तमाशा ये मदारी बहुत कम दिखाता है।
जब दिखाता है 100% दिखाता है। इंडिकेटर दे रहा हूँ, इनको चेक करो। लाइव सेशन वो लोग जो सीरियस हैं उनको लाइव सेशन मिलेगा इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया कि जनवरी में मिलेगा, तो इंशाल्लाह जनवरी में मिलेंगे। फिर सेशन ही शुरू कर देंगे। 1-2 इंडिकेटर अपलोड करूँगा और साथ 1-2 सेशन दे दिया करूँगा। तो इस तरह होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।